हरे कृष्णा। जन्मे जी ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, धर्मराज युधिष्ठिर ने शत्रु संतापी भगवान श्री कृष्ण को गांधारी देवी के पास किस लिए भेजा? जब पूर्व काल में श्री कृष्ण संधि कराने के लिए कौरवों के पास गए थे, उस समय तो उन्हें उनका अभीष्ट मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ था, जिससे ये युद्ध उपस्थित हुआ। ब्राह्मण, जब युद्ध में सारे योद्धा मारे गए, दुर्योधन का भी अंत हो गया, भूमंडल में पांडुपुत्र युधिष्ठिर के शत्रुओं का सर्वथा अभाव हो गया, कौरव दल के लोग शिविर को सूना करके भाग गए, पांडवों को उत्तम यश की प्राप्ति हो गई, तब कौन सा ऐसा कारण आ गया जिससे श्री कृष्ण पुनः हस्तिनापुर में गए? विप्रवर, मुझे इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं जान पड़ता, जिसके अप्रमेय स्वरूप साक्षात भगवान जनार्दन को जाना पड़ा। यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, इस कार्य का निश्चय करने के लिए जो भी कारण हो वह सब यथारूप से मुझे बताइए। यह प्रश्न सुनकर वैशंपायन जी बोले, भरत कुलभूषण नरेश, तुमने जो प्रश्न किया है उचित है। तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो मैं तुम्हें सब यथार्थ रूप में बताऊंगा। राजन, भरतवंशी महाराज धृतराष्ट्र महाबली दुर्योधन को भीमसेन से युद्ध में उसके नियम का उल्लंघन करके जो मारा गया था, जो गदा युद्ध में मारा गया था, इन सब बातों पर दृष्टिपात करते हुए युधिष्ठिर के मन में थोड़ा भय समा गया। वे घोर तपस्या से युक्त महाभागा तपस्विनी गांधारी देवी का चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा, गांधारी देवी कुपित होने पर तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर सकती है। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा युधिष्ठिर के हृदय में उस समय विचार हुआ कि पहले क्रोध से जलती हुई गांधारी देवी को शांत कर देना चाहिए। वे हम लोगों के द्वारा इस तरह पुत्र का वध किया गया है सुनकर कुपित हो अपने संकल्प जनित अग्नि से हमें भस्म कर डालेंगी। उनका पुत्र सरलता से युद्ध कर रहा है, परंतु छल से मारा गया। यह सुनकर गांधारी देवी इस तीव्र दुख को कैसे सह सकेंगी? इस तरह अनेक प्रकार के विचार करके धर्मराज युधिष्ठिर भय और शोक में डूब गए और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गोविंद, हे अच्युत, जिसके मन के द्वारा भी प्राप्त करना असंभव था, वही ये अकंटक राज्य हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। यादव नंदन महाबाहो, इस रोमांचकारी संग्राम में जो महान विनाश प्राप्त हुआ है वह आपने प्रत्यक्ष देखा था। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर जैसे आपने देवद्रोही दैत्यों के वध के लिए देवताओं की सहायता की थी, जिससे वे सारे देव शत्रु मारे गए महाबाहु अच्युत, उसी प्रकार इस युद्ध में आपने हमें सहायता प्रदान की है। वृष्णि नंदन, आपने सारथी का कार्य करके हम लोगों को बचा लिया है। यदि आप इस महासमर में अर्जुन के स्वामी और सहायक ना होते तो युद्ध में इस कौरव सेना रूपी समुद्र पर विजय पाना कैसे संभव हो सकता था? हे कृष्ण, आपने हम लोगों के लिए गदाओं के साथ बहुत से आघात सहे, परिगों की मार खाई, बहुत सी कठोर बातें सुनी। आपके ऊपर रणभूमि में ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रहार हुआ जिसका स्पर्श वज्र के तुल्य था। अच्युत, दुर्योधन के मारे जाने पर वे सारे आघात सफल हो गए। हे कृष्ण, अब ऐसा कीजिए जिससे वह सारा किया कराया कार्य फिर नष्ट न हो जाए। हे कृष्ण, आज विजय हो जाने पर भी हमारा मन संदेह के झूले पर झूल रहा है। महाबाहु माधव, आप गांधारी देवी के क्रोध पर तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। महाभागा गांधारी प्रतिदिन उग्र तपस्या से अपने शरीर को दुर्बल करती जा रही है। वे पुत्रों और पौत्रों का वध हुआ सुनकर निश्चय ही हमें जला डालेंगी। वीर, अब उन्हें प्रसन्न करने का कार्य ही मुझे समयोचित जान पड़ता है। पुरुषोत्तम, आपके सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो पुत्रों के शोक से दुर्बल हो, क्रोध से लाल आंखें करके बैठी हुई गांधारी देवी की ओर आंख उठाकर देख सके? शत्रुओं का दमन करने वाले माधव, इस समय क्रोध से जलती हुई गांधारी देवी को शांत करने के लिए आपका वहां जाना मुझे उचित जान पड़ता है। महाबाहो, आप संपूर्ण लोकों के सृष्टा और संहारक हैं। आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। आप युक्ति और कारणों से संयुक्त समयोचित वचनों द्वारा गांधारी देवी को शांत कर देंगे। हमारे पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास को भी वो भी वहीं होंगे। महाबाहो, सातवच वंश के श्रेष्ठ पुरुष,
आप पांडवों के हितैषी हैं, आपको सब प्रकार से गांधारी देवी के क्रोध को शांत कर देना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने दारुक को बुलाकर कहा, रथ तैयार करो। केशव का ये आदेश सुनकर दारुक ने बड़ी उतावली के साथ रथ को सुसज्जित किया और महात्मना को इसकी सूचना दी। शत्रुओं को संताप कर देने वाले यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उस रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर की ओर चल दिए। महाराज, पराक्रमी भगवान माधव उस स्थान पर बैठकर हस्तिनापुर में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रविष्ट होकर वीर श्री कृष्ण अपने रथ के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वंदित करने लगे। धृतराष्ट्र को उनके आगमन की सूचना दी गई और वे अपने उत्तम रथ से उतरकर मन में दीनता ना लाते हुए धृतराष्ट्र के महल में गए। वहां उन्होंने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी को पहले से ही उपस्थित देखा। व्यास और राजा धृतराष्ट्र दोनों के चरण दबाकर जनार्दन श्री कृष्ण ने बिना किसी व्यग्रता के गांधारी देवी को प्रणाम किया। राजेंद्र, तदंतर यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण धृतराष्ट्र का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्मुक्त स्वर में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने 2 घड़ी तक शोक के आंसू बहाकर शुद्ध जल से नेत्र धोए और विधि पूर्वक आचमन किया। तत्पश्चात शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र के प्रस्तुत वचन कहा। उन्होंने कहा, भारत, आप वृद्ध पुरुष हैं, अतः काल के द्वारा जो कुछ भी संगठित हुआ है और हो रहा है और कुछ भी आपसे अज्ञात नहीं है। प्रभो, आपको सब कुछ अच्छी तरह विदित है। भारत, समस्त पांडव सदा से ही आपकी इच्छा के अनुसार बर्ताव करने वाले हैं। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह हमारे कुल का और क्षत्रिय समूह का विनाश ना हो। धर्मवत्सल युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ नियत समय की प्रतीक्षा करते हुए सारा कष्ट चुपचाप सहन किया। पांडव शुद्ध भाव से आपके पास आए थे, तो भी उन्हें कपटपूर्वक जुए में हराकर वनवास दिया गया। उन्होंने नाना प्रकार के वेशों में छिपकर अज्ञातवास का कष्ट भोगा। इसके सिवा और भी बहुत से क्लेश उन्होंने असमर्थ पुरुषों के समान सहन करे। जब युद्ध का अवसर उपस्थित हुआ, उस समय मैंने स्वयं आकर शांति स्थापित करने के लिए आप लोगों के सामने केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु काल से प्रेरित हो आपने लोभवश वे 5 गांव भी नहीं दिए। हे नरेश्वर, आपके अपराध से समस्त क्षत्रियों का विनाश हो गया। भीष्म, सोमदत्त, वाहिक, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर जी ने भी सदा आपसे शांति के लिए याचना की थी, परंतु आपने वह कार्य नहीं किया। भरत, जिनका चित्त काल के प्रभाव से दूषित हो जाता है, वे सब लोग मोह में पड़ जाते हैं। जैसे कि पहले युद्ध की तैयारी के समय आपकी भी बुद्धि मोहित हो गई थी। इसे काल योग के सिवा और क्या कहा जा सकता है। भाग्य ही सबसे बड़ा आश्रय है। महाप्रज्ञ, आप पांडवों पर दोषारोपण न कीजिए। परम तप, धर्म, न्याय और स्नेह की दृष्टि से महात्मा पांडवों का इसमें थोड़ा सा भी अपराध नहीं है। वह सब अपने ही अपराधों का फल है, ऐसा जानकर आपको पांडवों के प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अब तो आपको कुल वंश पांडवों से ही चलने वाला है। नाथ, आपको और गांधारी देवी को पिंडा पानी और पुत्र से प्राप्त न होने वाला सारा फल पांडवों से मिलने वाला है। उन्हीं पर सब कुछ अवलंबित है। कुरुप्रवर, पुरुष सिंह, आप और यशस्वी गांधारी देवी कभी पांडवों की बुराई करने की बात ना सोचें। भरत श्रेष्ठ, इन सब बातों को और अपने अपराधों का चिंतन करके आप पांडवों के प्रति कल्याण भावना रखते हुए उनकी रक्षा करें। आपको मेरा नमस्कार है। महाबाहो, भरतवंश के सिंह, आप जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आपके प्रति भक्ति है और स्वाभाविक स्नेह भी है। अपने अपराधी शत्रुओं का ही ये संहार करके वे दिन रात शोक की अग्नि में जलते हैं, कभी चैन नहीं पाते हैं। पुरुष सिंह, आप और यशस्विनी गांधारी देवी के लिए निरंतर शोक करते हुए नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही। आप पुत्र शोक से सर्वथा संतप्त हैं। आपकी बुद्धि और इंद्रियां शोक से व्याकुल हैं। ऐसी दशा में अत्यंत लज्जित होने के कारण आपके सामने नहीं आ रहे हैं। महाराज, यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण राजा धृतराज से ऐसा कहकर शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से भी उत्तम वचन में बोले, सुबल नंदिनी, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो और समझो। शुभे, इस संसार में तुम्हारी जैसी तपोबल वाली संपन्न स्त्री कोई दूसरी नहीं है।
रानी, तुम्हें याद होगा उस दिन सभा में मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षों का हित करने वाले धर्म और अर्थयुक्त वचन कहे थे, किंतु कल्याणी, तुम्हारे पुत्रों ने उसे नहीं माना। तुमने विजय की अभिलाषा रखकर दुर्योधन को संबोधित करके उससे बड़ी रुखाई के साथ कहा था, ओ मूढ़, मेरी बात सुन ले, जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। कल्याणमयी राजकुमारी, तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है, ऐसा समझकर तुम शोक ना करो। पांडवों के विनाश का विचार करके तुम्हारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। महाभागे, तुम अपनी तपस्या के बल से क्रोध भरी दृष्टि द्वारा चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को भस्म कर डालने की शक्ति रखती हो। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर गांधारी देवी ने कहा, महाबाहु केशु, तुम जैसा कहते हो वह बिल्कुल ठीक है। अब तक मेरे मन में बड़ी व्यथाएं थी और उन व्यथाओं की आग से दग्ध होने के कारण मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी। अतः मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोचने लगी थी। परंतु जनार्दन, इस समय तुम्हारी बातें सुनकर मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, क्रोध का आवेश उतर गया है। मनुष्यों में श्रेष्ठ केशव, ये राजा अंधे हैं और बूढ़े हैं तथा इनके सभी पुत्र मारे गए हैं। अब समस्त पांडव वीर ही के साथ तुम ही इन्हें इनके आश्रयदाता हो। इतनी बात कहकर पुत्र शोक से संतप्त हुई गांधारी अपने मुख को आंचल से छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब महाबाहु भगवान केशव ने शोक से दुर्बल हुई गांधारी को कितने ही कारण बताकर युक्ति युक्त वचनों के द्वारा आश्वासन दिया, धीरज बंधाया। गांधारी और धृतराष्ट्र को सांत्वना दे माधव श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मन में जो भीषण संकल्प हुआ था उसका स्मरण किया। राजेंद्र, तदंतर वे सहसा उठ खड़े हुए और व्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके कुरुवंशी धृतराष्ट्र से बोले, कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूँ। अब आप अपने मन को शोक मग्न न कीजिए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के मन में पाप पूर्ण संकल्प उदित हुआ है, इसीलिए मैं सहसा उठ खड़ा हुआ हूँ। उसने रात को सोते समय पांडवों के वध का विचार किया है। यह सुनकर गांधारी सहित महाबाहु धृतराष्ट्र ने केशीहंता केशव से कहा, महाबाहु जनार्दन, आप शीघ्र जाइए और पांडवों की रक्षा कीजिए। मैं पुनः शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ वहां से शीघ्र चल दिए। राजन, श्री कृष्ण के चले जाने पर अप्रमेय स्वरूप विश्ववंदित भगवान व्यास ने राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना दी। नरेश्वर, इधर धर्मात्मा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण कृतकृत्य हो हस्तिनापुर से पांडवों को देखने के लिए शिविर में लौट आए। शिविर में आके रात में वे पांडवों से मिले और उनका सारा समाचार कहकर उन्होंने उन्हें सावधान होकर रहने को कहा। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में धृतराष्ट्र और गांधारी का भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन देने का 63वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब जांघें टूट जाने के कारण मेरा पुत्र पृथ्वी पर गिर पड़ा और भीमसेन ने उसके मस्तक पर पैर रख दिया था, तब उसने क्या कहा? उस समय अपने बल पर बड़ा अभिमान था उसे। राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधी और पांडवों से वैर रखने वाला था। जब युद्ध भूमि में जब बड़ी भारी विपत्ति में फंस गया, तब वह क्या बोला? संजय ने कहा, राजन सुनिए। उस भारी संकट में पड़ जाने पर टूटी हुई जांग वाले राजा दुर्योधन ने जो कुछ कहा वह मैं आपको वृतांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। राजन, जब कौरव नरेश की जांघें टूट गईं, तब वह धरती पर गिरकर धूल से सन गया। फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ वहां 10 दिशाओं की ओर देखने लगा। बड़े प्रयत्न से अपने बालों को बांधकर सर्प के समान फुफकारते हुए उसने रोष और आंसुओं से भरे हुए नेत्रों के द्वारा मेरी ओर देखा। इसके बाद दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर रगड़कर मदोन्मत्त गजराज के समान अपने बिखरे केशों को हिलाता, दांतों से दांतों को पीसता और ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर की निंदा करता हुआ वह बोला, शांतनु नंदनु भीष्म, अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कृतवर्मा मेरे रक्षक थे। तो भी मैं इस दशा में आ पहुंचा। निश्चय ही काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। महाबाहो, एक दिन मैं 11 अक्षौणी सेना का स्वामी था, परंतु आज इस दशा में पड़ा हूँ। वास्तव में काल को पाकर उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।
मेरे पक्ष के वीरों ने, जो लोग इस युद्ध में जीवित बच गए थे, उन्हें ये बताना कि भीमसेन ने किस तरह गदा युद्ध में नियम का उल्लंघन करके मुझे मारा है। पांडवों ने भूरिश्रवा, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति भी बहुत से नृशंस कार्य किए हैं। उन क्रूर कर्मा पांडवों ने ये भी अपनी अकीर्ति फैलाने वाले कर्म किए हैं, जिससे वे साधु पुरुषों की सभा में पश्चाताप करेंगे। छल से विजय पाकर किसी सत्वगुण या शक्तिशाली पुरुष को क्या प्रसन्नता होगी, अथवा जो युद्ध के नियम को भंग कर देता है उसका सम्मान कोई विद्वान कैसे कर सकता है। अधर्म से विजय प्राप्त करके किस बुद्धिमान पुरुष को हर्ष होगा। आज जब मेरी जांघें टूट गई हैं, ऐसी दशा में कुपित हुए भीमसेन ने मेरे मस्तक को जो पैर से ठुकराया है, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। संजय, जो अपने तेज से तप रहा हो, राजलक्ष्मी से सेवित हो और अपने सहायक बंधुओं के बीच में विद्यमान हो, ऐसे शत्रु के साथ जो उक्त बर्ताव करे, वही वीर पुरुष सम्मानित होता है। मरे हुए को मारने से क्या बढ़ाई। मेरे माता पिता युद्ध धर्म के ज्ञाता हैं। वे दोनों मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर दुख से आतुर हो जाएंगे। तुम मेरे कहने से उन्हें ये संदेश देना कि मैंने यज्ञ किए, जो भरण पोषण करने योग्य थे उनका पालन किया, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अच्छी तरह शासन किया। मैं जीवित शत्रुओं की मस्तक पर मैंने पैर रखा है, यथाशक्ति धन का दान दिया है, मित्रों का प्रिय किया है, साथ ही संपूर्ण शत्रुओं को सदा क्लेश पहुंचाया है। संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जिसका अंत मेरे समान सुंदर हुआ हो। मैंने सभी बंधु बांधवों को सम्मान दिया है। अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले लोगों का सत्कार किया है। मेरे समान सुंदर अंत किसका हुआ होगा। बड़े बड़े राजाओं पर हुक्म चलाया है, दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण किया है, कितने राजाओं से दास की भांति सेवाएं ली हैं। फिर मुझसे अच्छा अंत किसका हो सकता है। विधिवत वेदों का अध्ययन किया है, नाना प्रकार के दान दिए हैं। विशाल राजलक्ष्मी जो मेरे अधीन रही है, जो मेरे मरने के बाद अब दूसरों के हाथ में गई है। अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय बंधुओं का जो अभीष्ट है, वैसी ही मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है। अब मुझे इससे अच्छा अंत और किसको प्राप्त हो सकता है। हर्ष की बात है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर भागा नहीं, निम्न श्रेणी के मनुष्य की भांति हार मानकर वैर से कभी पीछे नहीं हटा, साथ ही किसी दुर्विचार का आश्रय लेकर पराजित भी नहीं हुआ हूँ। जैसे कोई सोए हुए अथवा पागल हुए मनुष्यों को मार दे या धोखे से जहर देकर उसकी हत्या कर डाले, उसी प्रकार का धर्म का उल्लंघन करने वाले भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारा है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, इन सबको ये मेरी बातें सुना देना। पांडवों ने अधर्म में प्रवृत्त होकर अनेकों बार युद्ध की मर्यादा तोड़ी है, अतः आप लोग कभी उनका विश्वास ना करें। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।